या हम एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं फ्लेक्स बॉक्स पे। चलो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं ताकि आपको इस वीक का एक असाइनमेंट मिल जाए, आप करो तो आपको पता चल जाए यार कोई चीज़ मिसिंग है तो वो देख सको आप। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद इस पर आप काम करोगे और रिस्पॉन्सिव सा थोड़ा सा लेआउट आपको बनाना आ जाएगा। क्या है, बड़ा सिंपल। आते हैं पहले एक बनाता हूं मैं div डॉट कंटेनर। फ्लेक्स बॉक्स जब भी लगाने लगते हो आप तो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी के लिए एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आइटम्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? आइटम मौजूद होते हैं। अब वो आप चाहे बॉक्सेस रखो, चाहे आप कार्ड्स रखो, चाहे आप कोई हेडिंग रखो, कुछ भी रखो, आप जो भी चीज़ आप रखना चाहते हो इजीली उसको फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। बात समझ आ गई? क्लियर है? चलो आओ देखते हैं। मैं बनाता हूँ फ्लेक्स बॉक्स और div डॉट आइटम्स मल्टीप्लाई बाय 6 कर देता हूँ। ये मैंने क्या बना दिए, 6 बॉक्सेस बना दिए। कुछ भी ले लेता हूँ आइटम्स, चलो खैर ऐसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ आता हूँ, स्टाइल का टैग ओपन करता हूँ और इस स्टाइल के टैग के अंदर बस इस कोड को आप लोग तवज्जो से देखते रहो, आपको ये बात समझ आ जाएगी कैसे वर्किंग कर रहा है। क्लास कंटेनर है, वैसे मैंने नाम दिया कि भाई जो कंटेनर है इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। दूसरा है आइटम्स। क्या है? अब आइटम, इस आइटम को बड़ा इंपॉर्टेंट समझना है हमने। मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर। सबसे पहले तो मुझे कंटेनर नज़र आना चाहिए, उसके लिए मैं कंटेनर की कोई विड्थ दे देता हूँ। मैं बोलता था 90 VW और हाइट दे देता हूँ, फिलहाल के लिए हाइट दे रहा हूँ, ठीक है, 90 VH। और एक काम कर दूँ मैं यूनिवर्सली यहाँ पर जो है मार्जिन 0 और पैडिंग 0। ये सबको पता है किस लिए करता हूँ मैं? ताकि जब इनिशियली जब ये स्टार्ट होता है कोई भी चीज़ आप लिखना शुरू करते हैं वो थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग लेकर स्टार्ट होता है। जैसे 0 करता हूँ तो बिल्कुल बॉर्डर के पास से शुरू होता है, जैसे अभी हम देखेंगे। और मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बॉर्डर सॉलिड ब्लैक। इससे होगा क्या, एक बॉक्स नजर आ जाएगा मुझे स्क्रीन पर मेरी। आ गया? और ये देखो बॉक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल इसके साथ से कॉर्नर से। अगर ये ना होता, इधर से भी गैप और इधर से भी गैप, समझ गए? तो ये गैप खत्म किया हमने, कहा भाई मार्जिन पैडिंग आप थोड़ी भी ना दो, हम खुद ही देंगे जितनी हमने देनी होगी। अब मैंने विड्थ बता दी, मैंने हाइट बता दी और साथ में मैंने बॉर्डर दे दिया इसको। एक और काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ मार्जिन ऑटो। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा हमजा, अमीर हमजा? हाँ, मार्जिन ऑटो क्यों आएगा सेंटर में? ये div सेंटर में क्यों आएगा मार्जिन ऑटो करने से? जी भाई हुजैफा नाम नहीं, क्या नाम है आपका कोने वाले का? तारिक। जी भाई तारिक मुंशी साहब। मार्जिन ऑटो करने पे ये ब्लैक बॉक्स सेंटर आएगा, क्यों आएगा? जी भाई मोइन अपने साथ वाले को बोलो। हाँ जी उमैर, 7 से 7 वाले को बोलो। जी भाई सिरादे। अफान, आपने बताया था कि मार्जिन ऑटो कर दो, झूठ बोल रहे हो, मैंने इतना ही बताया था। जी बेटा मास अली अदर को बोलो। जी भाई भाई मार्जिन ऑटो करने से कोई भी बॉक्स सेंटर आ जाता है। आ गया सेंटर, वजह ब्लॉक एलिमेंट अगर होगा तो सेंटर आएगा। div ब्लॉक एलिमेंट है इसीलिए। तो जब भी आप किसी भी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, वो जो पूरी विड्थ कवर करके रखता है। div बाय डिफॉल्ट पूरी विड्थ लेता है। अगर देखो इसको विड्थ ना दूं, ये div पता है कहां से कहां आएगा, पूरी जगह घेरी हुई है इसने,
ऐसे। तो जैसे ही आप इसको विड्थ दोगे कोई और मार्जिन ऑटो करोगे, तो मार्जिन ऑटो का मतलब लेफ्ट और राइट से भी क्या करना है, मार्जिन ऑटो करो बिल्कुल इक्वल, तो वो इक्वल मार्जिन जब देगा तो ऑटोमेटिक चीज कहाँ आएगी, सेंटर। समझ गए बात। तो ब्लॉक एलिमेंट, अब डिस्प्ले अगर इसका डिस्प्ले इनलाइन कर दो फिर ये नहीं आने वाला, और हाइट विड्थ भी नहीं अप्लाई होगी, आपको पता है डिस्प्ले इनलाइन कर दूं तो हाइट विड्थ वगैरह भी अप्लाई नहीं होगी। हाँ नजर आ रहा है, ये जरा से एक लाइन नजर आएगी बस, ये छोटी सी अगर किसी को देखनी, देखिए ये लाइन, बस ये लाइन है डिव। जैसे डिस्प्ले इनलाइन से हटा देता हूँ, अब वो सेंटर भी आएगा और बाकी चीज़ें भी इस पर अप्लाई हो जाएंगी। ये तो था पुराना काम, अब नए काम पर आते हैं। डॉट आइटम्स, अब ये आइटम्स हैं, इन पर काम शुरू हो रहा है। अब आइटम्स कैसे बनाने हैं, बड़े सिंपल। आइटम्स के लिए मैं बनाता हूं सबसे पहले इनकी विड्थ मैं कर देता हूं 250 पिक्सल और इनकी हाइट 300 पिक्सल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, 2 मिनट हम वेट, तो शुरू करते हैं। अभी हमने यहाँ विड्थ दे दी और हाइट दे दी, ठीक है भाई। यहाँ पर आते हैं ज़रा और इसको बंद करता हूँ मैं, यहाँ आते हैं और बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। क्या होगा, कितने, ये इतनी ज़्यादा विड्थ है या कम है, विड्थ कितनी दी है, विड्थ तो 3, हाइट तो 300 दी है, ये इतनी लंबी हाइट कैसे, ये 300 है या नहीं है, क्यों, हाँ जूम आउट ही है पूरा, वो तो इतने परसेंटेज पर है, क्यों ज्यादा है बताओ। 300 पिक्सल मैक्सिमम यहाँ तक होना चाहिए, बस ऐसे यहाँ तक, बस ब्लॉक एलिमेंट विड्थ पूरी लेगा, हाइट थोड़ी। अरे भाई ये एक बॉक्स थोड़ी, आइटम कितने नीचे हैं, हर एक की 300, बीच में इनके गैप ही नहीं है। अगर इनमें जरा सा दे दूं मार्जिन 2 पिक्सल का, अब आपको नजर आएंगे ये, देखा एक यहाँ पे खत्म हो गया, यहीं तक बताई थी ना मैंने, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, ठीक है भाई। अच्छा अब एक प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम तो ये कि ये सब देखो, ये बॉर्डर जो है ना यहाँ पर खत्म हो रहा है, पेरेंट वहीं खत्म हो गया है और ये चाइल्ड उससे बाहर निकल रहे हैं। पहली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, बड़ा सिंपल सा। पेरेंट की विड्थ खत्म कर दो, हाइट खत्म कर दो। हाइट जैसे ही खत्म की, क्योंकि फर्स्ट सर पहले हाइट दी थी अब खत्म करें, पहले इस वजह से दी थी अंदर खाली था, कुछ नजर ही नहीं आता, तो मैंने हाइट दे दी ताकि कुछ नजर आ जाए, समझ गए बात। फिर जब बॉक्स नजर आ गया उसमें बॉक्स दिखा दिया, ज्यादा बॉक्सेस हैं बाहर निकल रहे हैं, हाइट हटा दी, अब ऑटो हाइट लेगा, जितना कंटेंट उतनी हाइट, जितना कंटेंट उतनी हाइट। अब देखो कंटेंट इतना है तो हाइट इतनी होगी, अगर कंटेंट कम कर दूं तो हाइट भी कम होगी, समझ रहे हो। ये तो आपके पास बड़ा सिंपल तरीका, आसान सा तरीका है। प्रॉब्लम समझ गए। पहले हमने एक कंटेनर बनाया, तसल्ली के साथ हाइट विड्थ देके कंटेनर को सेंटर किया, बॉर्डर दे के, बस बिल्कुल सिंपली हमने यहाँ देखा उमैर, कुछ काम नहीं किया, ठीक है। एक आंख खराब है, दूसरी में कर दूंगा। उसके बाद आइटम्स बनाए, जैसे ही आइटम में क्या किया, हाइट दी पिक्सल में 250, और ये कार्ड की स्टैंडर्ड तकरीबन हाइट होती है 250 230 इसके दरमियान, क्योंकि ना कार्ड ऐसा होता है मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन पे 230 पे अच्छा दिख रहा होता है, और वही 230 की पिक्सल पे मोबाइल स्क्रीन पे भी पूरा आ जाता है। इस वजह से देखो मोबाइल स्क्रीन पे भी, अब देखो YouTube पे जो जितना कार्ड दिख रहा है आपको मोबाइल पे उतना ही कार्ड नजर आ रहा होता है तकरीबन। अच्छा YouTube की एप्लीकेशन वाला अलग हिसाब है, मोबाइल की किसी वेबसाइट की बात करो, अगर वेबसाइट पे कोई कार्ड दिख रहा है आपको, मोबाइल स्क्रीन पर कार्ड उतना ही दिख रहा होगा या जरा सा छोटा होगा पैडिंग वेडिंग बस। क्यों? क्योंकि कार्ड की हाइट पिक्सल में फिक्स की हुई होती है। अब जैसे ही वो मोबाइल स्क्रीन पर आता है सब चीजें छोटी होती हैं, वो कार्ड भी, कार्ड क्या होते हैं, बस बड़ी स्क्रीन पे वही कार्ड ज्यादा दिखेंगे। 1000 पिक्सल की विड्थ है तो 300 वाले 3 दिख जाएंगे, बीच में गैप होगा।
600 पिक्सल की विड्थ है तो 2 दिख जाएंगे। अगर 300 और कम से मिनिमम डिवाइस भी 380 के आसपास 350 के आसपास होती है तो 350 के आसपास है, आपने 300 का कार्ड बताया उसमें इजीली दिख जाएगा। अगर ज्यादा बड़ा बनाया होगा आप नहीं नजर आएगा, आप फटा हुआ नजर आएगा, कार्ड ऐसे अजीब सा दिखाई दे रहा होगा, कार्ड का कुछ हिस्सा बाहर हो। समझ गए माज, समझ गए भाई चिराग? ये हमने इस वजह से इसको इस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये तो आगे कार्ड और विड्थ वाला, विड्थ की प्रॉब्लम थी, कार्ड के हाई वो कंटेनर की हाइट की हमने हाइट हटा दी, ऑटो हाइट एडजस्ट हो गया। अब अगली चीज है इन सबको एक लाइन में लाना। और कार्ड नजर नहीं आ रहे थे, मैंने जरा से इनको 2 पिक्सल दिया ताकि ब्रेक नजर आ जाए बस। ठीक है, आप 2 दो, 1 दो, जितना आपका दिल करे उतना दे दो, जरा सा जो है ना आपको डिफरेंस महसूस हो जाएगा कि जरा सा गैप है अलग दिखाई देने के लिए। अब अगला काम क्या है हमारा, इनको हॉरिजॉन्टल लाना। एक तो तरीका ये है, वो है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये किसका किया, आइटम्स का। एक आइटम का कर रहा हूं, नहीं सबको आइटम्स क्लास दी है तो सब पे ये चीज अप्लाई हो जाएगी। सबका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होगा, सब इंसान के बच्चे बन के ऐसे साइड पर आएंगे। कोई मसला? इंस्पेक्ट करते हैं, बेहतरीन चल रहा है, 4 हैं, ऐसे और ऐसे, जबरदस्त है, रिस्पॉन्सिव चल रहा है, कोई मसला ही नहीं है हमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को या नहीं है? क्या? हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। अब मसला ये है, ये जो डिस्प्ले इनलाइन वाला काम है, कौन सा काम है? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। बस वो एक हर आइटम को सेंटर लाता है। चलो भाई, अब सबको साथ हैंडल रखना है तो उसके लिए हमारे पास एक चीज यूज होती है जिसको हम कहते हैं फ्लैक्स। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्प्ले की प्रॉपर्टी फ्लैक्स। ये जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी फ्लैक्स है, ये बड़े काम की प्रॉपर्टी है। फ्लैक्स के 2 पार्ट है। कितने पार्ट है? 2 पार्ट। कुछ प्रॉपर्टीज कंटेनर पे लगती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आइटम्स पे लगती हैं। अच्छा, आइटम्स कंटेनर के अंदर होने चाहिए, जैसे कि हमें इस कोड में दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है, अब यहां आओ अगर मैं, तो ये है कंटेनर, ठीक है, और ये है आइटम्स। ये जो आइटम्स हैं कंटेनर हैं। अब यहां आता हूं, कंटेनर को कहता हूं, अब ये देखो डिस्प्ले, पहले तो ये देख लो, ऐसा ही है। कंटेनर को बोलता हूं अपना डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स। कंटेनर का डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। कंटेनर का डिस्प्ले फ्लैक्स का मतलब होता है कि कंटेनर अपने अंदर मौजूद चीजों को फ्लैक्स कर देगा। मतलब अब ये सबको एक रॉ में लाना शुरू करेगा। क्या सबके सब एक रॉ में आ गए? हाँ, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, क्या विड्थ इतनी थी पहले? बेटा, इसका मतलब अभी जब ज्यादा बढ़ाऊंगा ना मैं, जबरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश, सेव करते हैं। ये क्या बन गया? पियानो लग रहा है ये तो, है या नहीं? ठीक है, अब ये जो पियानो हमारा है जो कि नहीं है, ठीक है, अब वजह क्या है कि मसला ये है, ये सारा का सारा टेक्स्ट फ्लेक्स तो हो गया, एक ही लाइन में आता जा रहा है। अपनी विड्थ खराब भी होगी तो आने देगा। इसके साथ एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है, अब डिस्प्ले फ्लेक्स ऑन होगा तो वो प्रॉपर्टी लगेगी, समझे बात? डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं ऑन होगा तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। प्रॉपर्टी का नाम है फ्लेक्स रैप। क्या नाम है? फ्लेक्स रैप। आपने फ्लेक्स रैप क्या करता है? इसमें पॉइंट है रैप, नो रैप, रैप, और अगर नो रैप कर दूं ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अगर रैप कर दूं तो जो स्टैंडर्ड साइज है आइटम्स का वही रहेगा। अब फायदा क्या है? अगर आइटम ज्यादा जगह घेर रहा है तो वो उसको नेक्स्ट उसमें ले आएगा, उसकी विड्थ नहीं कम करेगा, आइटम को नहीं छेड़ेगा, उसकी विड्थ को नहीं छेड़ेगा। समझे बात? क्लियर है? यही काम हमने किस तरीके से किया था अभी थोड़ी देर पहले, डिस्प्ले इनलाइन। उसमें और इसमें क्या फर्क है? एक ही जैसा तो है, लेकिन फ्लेक्स में कंट्रोल ज्यादा है। यहां तक अगर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हो आप, और उसके बाद फ्लेक्स लगाने के बाद आपने पहले क्या लगाया? डिस्प्ले फ्लेक्स।
इनलाइन ब्लॉक लगा दिया, उसमें यही चीज आपको दिखाएगा। फ्लेक्स में 2 बार लगाओगे डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद फ्लेक्स रैप, तो जाके वैसा बनेगा ये। लेकिन अब इसके बाद फ्लेक्स में और प्रॉपर्टीज है जिनमें कंट्रोल ज्यादा है। जैसे कि आओ जरा चेक करते हैं इसको भी, इंस्पेक्ट पे कैसी वर्किंग कर रहा है ये। वैसे ही चल रहा है ना, जैसा था वैसा ही है, नहीं सेम वैसे ही चल रहा है। चलो आओ इसको अब थोड़ा सा छोड़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी उसका नाम है जस्टिफाई कंटेंट। कर दो सेंटर, सब आइटम ऑटोमेटिक क्या हो गए, सेंटर में आ गए। अब देखो जरा इंस्पेक्ट करो इसको, हो गया सेंटर ऑटोमेटिक। बात समझ आ गई, क्लियर है। अब देखो ऑटोमेटिक ये चीज़ सेंटर भी हो गई और उसके हिसाब से खुद ब खुद ये चीज़ चल रही है। बाकी पैडिंग वेडिंग देनी है तो आप यहाँ आके ऊपर दे सकते हो भाई, पैडिंग दे दो या मार्जिन दे दो। पैडिंग दे दो भाई, और पहली वाली टॉप बॉटम के लिए होती है, मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल और 0 पिक्सल। चलो ऐसे कर दो, ये ज़्यादा ही हो गई। ठीक है भाई, अब यहाँ आते हैं और इसको इंस्पेक्ट करते हैं ज़रा सा, और उसके बाद हम देखते हैं ये चीज़ ऐसे है। ठीक है भाई, अब ये स्टैंडर्ड कार्ड हमें शो होना शुरू हो गए इतनी विड्थ पर, जहाँ एडजस्टमेंट होगी ये होगी, कोई मसला। अब इसमें ये भी है, एक और तरीका भी है। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, थोड़ा सा इनको कम कर देता हूँ, 2 पिक्सल सब जगह से। पैडिंग दी है, ये तो पैडिंग इनके दरमियान ये जो गैप है इसके लिए। अगली प्रॉपर्टी ये जो है सेंटर है, या इसको मैं कर सकता हूँ लेफ्ट, तो देखो सबके सब लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ राइट, तो सबके सब राइट साइड से। ठीक है, यही चीज़। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, मैं आता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6 सेव करता हूँ। नंबर सबको दिख रहे हैं, कलर वाइट कर देता हूँ। अब दिख रहे होंगे। इंस्पेक्ट करते हैं, पहले तो ये देखते हैं रैप हो रहे हैं कैसे। अब अगर इसको कर दूं ना रैप रिवर्स, समझिए बात, रिवर्स में रैप होना शुरू हो गए। पहले ऊपर 1 आ रहा था ना, तो ये रैप वाली ही प्रॉपर्टी है जिसको मैंने दोबारा रिपीट किया। ठीक है, इसको नॉर्मली हम रैप ही रखते हैं, तो रैप रहेगा। अब यहाँ आते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, लेफ्ट किया लेफ्ट पर आ गया, राइट किया। इसके अलावा होता है एक दो और, वो है एक है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड क्या करता है, हर एक एलिमेंट को बराबर डिस्प्ले कर देगा, थोड़ी थोड़ी स्पेस देके हर तरफ से। देखो हर एक के दरमियान स्पेस देता है, स्पेस अराउंड। ठीक है भाई, समझ गए बात। एक और प्रॉपर्टी है, उसका नाम है स्पेस बिटवीन। ये क्या करता है, सबको कॉर्नर पे फेंकेगा, बिल्कुल बीच में बस स्पेस रखेगा। जितनी स्पेस इसने डिवाइड करनी है वो कहाँ पे रखेगा, बीच में, हर एक के बीच में। अगर मैं इधर एक आइटम और ऐड कर देता हूँ, अब देखो कैसे इसने डिवाइड किया, इनके दरमियान में सेंटर में बाकी। एक और है, उसको कहते हैं स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली। इवनली क्या, हर एक को इंडिविजुअल स्पेस देनी है। ये थोड़ा बहुत या तकरीबन काफ़ी हद तक मिलता जुलता है किससे, स्पेस अराउंड वाले से। ज़रा सा फर्क है स्पेस अराउंड और इसके अंदर। स्पेस अराउंड में और इसमें तकरीबन एक जैसा आपको डिस्प्ले देखेगा, बस थोड़ा सा कहीं जाके पॉइंट पर क्या होता है, स्पेस इवनली में कोशिश करता है हर एक आइटम को इतनी स्पेस देनी ही देनी है इसमें। ठीक है, तो बराबर तकसीम करके देगा यहाँ पर और इसमें। तो ये है जस्टिफाई के लिए कंटेंट कुछ। बाकी ये कि अब जैसे मैंने दिया यहाँ पर मार्जिन, इसको ऐसे किया, मार्जिन में ज़्यादा दे सकता हूँ। मैं करता हूँ टॉप बॉटम के लिए 10 पिक्सल का और यहाँ के लिए 2 पिक्सल का। ना भी हो तो यहाँ ऑटोमेटिक वो उठा लेगा। देखो अब इंस्पेक्ट करो,
ठीक है भाई। बाकी इसका हल ये होता है कि स्टैंडर्ड रखते हैं वो लोग भाई, जितने आइटम हैं इक्वल टॉप एक रॉ में उतने ही दूसरी रॉ में हो, ताकि पूरा सीक्वेंस बने बराबर बराबर, ताकि कोई आइटम किसी पॉइंट पर बीच में ना आए। बीच में आने के लिए छोड़ते नहीं है, बराबर होंगे 8 होंगे तो किसी भी स्क्रीन पे जाके ये ऐसे ही आएंगे, 2 कम से कम हो, ऐसा नहीं होगा 2 में से 1। ठीक है, अब सारे सिंगल समझ गए बात। तो आपके पास एक तो ये आ गया कि फ्लेक्स के अंदर रैपिड। इसमें एक और प्रॉपर्टी है, उसके लिए मुझे खाली समझाने के लिए, वैसे इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, विड्थ मुझे इसकी फिक्स करनी पड़ेगी। मैं आता हूँ विड्थ पे, कंटेनर और आइटम कम कर लेता हूँ। चलो ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। 2 ये आइटम है और विड्थ मैं फिक्स करता हूँ। विड्थ कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, और है हाइट, सॉरी हाइट इसकी करनी पड़ेगी 90। कंटेनर की हाइट फिक्स है। अब देखो इसमें होगा क्या, मैं करता हूँ जैसे अलाइन आइटम्स, अगर मैं कर दूँ सेंटर तो सेंटर में आ गया, वर्टिकली सेंटर करना, ठीक है। या मैं कर दूँ स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट या स्टार्ट एक ही चीज़ है। अच्छा, वहाँ पे भी लेफ्ट राइट की जगह आप फ्लेक्स स्टार्ट दे सकते हो, तो बिल्कुल टॉप पर है। और अगर फ्लेक्स एंड कर दूँ तो बिल्कुल बॉटम नीचे डाउन, ठीक है भाई। ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, और सेम प्रॉपर्टी ये जो मैंने लेफ्ट राइट के लिए बताई है, ये आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी फ्लेक्स एंड कर दो तो देखो एंड से स्टार्ट होगा, फ्लेक्स स्टार्ट कर दो तो स्टार्ट से, ठीक है। ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो वहाँ पर आपने देखी। सेंटर कर दो तो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। समझ गए बात। अगर कोई ये बाहर आ रहा है तो इसके लिए इसकी विड्थ क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। कहाँ गई ये हाइट, हाइट इसकी बिल्कुल रिमूव कर दी। अब वो ऑटोमेटिक सेट हो गया। अब इंस्पेक्ट करने पर ये चीज़ चलेगी। ये सिर्फ बॉक्सेस के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है मुख्तलिफ। समझ गए बात यहाँ तक, ये वाली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। इसका एक और यूजेज देखते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है। एक काम करता हूँ, हाइट दे देता हूँ और फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज हटा देता हूँ, फ्लेक्स की प्रॉपर्टियाँ हटा देता हूँ। पैडिंग दी हुई है, आइटम्स को भी कमेंट करता हूँ। मैं आता हूँ HLI मल्टीप्लाई बाय 5 अबाउट, या 1 मिनट इसको छोड़ो, सीधा सीधा लिखता हूँ A डॉट नेवलिंग्स समझाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ से ब्रेक करना है, यहाँ से ब्रेक करना है, यहाँ से ब्रेक करना है और यहाँ से ब्रेक करना है, ठीक है भाई। होम अबाउट, और क्या होता है, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट, फिर से कॉन्टैक्ट, ठीक है भाई। ये आ गया सारे। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं हम। अच्छा, ये तो जाहिर सी बात है, मैंने सारे के सारे वैसे बनाए हुए क्या हैं, ये क्या यूज़ किए हैं, एंकर टैग्स यूज़ किए हैं। वैसे हेडिंग यूज़ करता तो ज़्यादा अच्छा था। इन सबको अगर हेडिंग में बंद कर दूँ ना तो आई थिंक बेटर रहेगा। H1 कैसा दिया, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और ये सब कैसे आ रहे हैं। H1 है, ब्लॉक एलिमेंट है, इन सब को एक लाइन में लाना है। बहुत आसान तरीका है। आप कंटेनर को बोल दो डिस्प्ले फ्लेक्स, वो इनको भी फ्लेक्स कर देगा। इसके बाद मजे की चीज़ क्या है, और इसकी विड्थ तो हटा ही दो यार, कंटेनर ऑटोमेटिक विड्थ अपनी उठा लेगा। इसको बोलता हूँ, अब देखो इससे हैंडल करना बहुत ईजी है। मैं कर देता हूँ फ्लेक्स, रैप करना चाहो रैप भी लगा दो ताकि एक पॉइंट आए तो रैप भी हो सके। अगला काम फ्लेक्स और
बॉडी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, सबके सब सेंटर आ जाएगा। पैडिंग वैडिंग लेनी हो, मार्जिन देना हो आप दे सकते हो, वरना आप यहाँ क्या कर सकते हो, अगली चीज स्पेस अराउंड कर दो तो ऑटोमेटिक नैप बार बन के आ गया। और आई थिंक एक ही कलर करना पड़ेगा, वाइट। अच्छा ऑटोमेटिक दिख रहा है, ठीक है भाई। ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। अच्छा रैप खुद होना शुरू हो जाएगा जब पोजीशन से ज़्यादा जाएगा ना, ठीक है, खुद आएगा स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को खुद सेट कर देगा। अब स्पेस अराउंड भी है, स्पेस बिटवीन भी है, आप रखना चाहो स्पेस बिटवीन रखोगे तो क्या होगा, बिल्कुल कॉर्नर वाला काम, होम सर्विसेज बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट होगा। समझ गए बात, समझ आई बात। डेफ तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी इसका लेआउट यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो ये इसके लिए भी हो सकता है। आपने बहुत सारे उसमें वेबसाइट में नीचे जाके देखा होगा, फुटर बने हुए होते हैं अलग अलग बॉक्सेस टाइप के, वहाँ पर भी यही काम होता है। मीन्स ये कि एक आपने बॉक्स बनाया हुआ है एट दी एंड पे, और जैसे मैं बना लेता हूँ फुटर, div डॉट बॉक्स 1, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, बॉक्स 2, 3 एंड दी 4। ये 4 बॉक्सेस हैं, इन सब के अंदर टेक्स्ट हो कोई, ठीक है, टेक्स्ट इसी टाइप का डाल देता हूँ मैं, 2 3 टेक्स्ट, ये रहे सब में टेक्स्ट है बिल्कुल। 2 3 बाद में कर लेंगे या नहीं, ठीक है, ये हो गया। और एक और चीज़ ये तो बन गया फुटर। फुटर आया क्यों नहीं, फुटर में मैंने ये बना दिया, अरे नहीं वो कलर वलर ए का वाइट किया हुआ है ना, है यहीं पर है वो, अच्छा ठीक है यहीं पर वो, लेकिन कलर ए का वाइट किया हुआ है ना, तो इस वजह से ए का कलर कर देते हैं ब्लू। अब नजर आ रहा है, ठीक है। ये अब मैं एक काम करता हूँ, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करता हूँ इन सबको पहले कंटेनर, ये फुटर है ना, कंटेनर है ये, इस कंटेनर को फुटर बोला हुआ है मैंने, तो इधर आप फुटर पे काम करते हैं। आप फुटर पे इस ऊपर वाले को हटा ही दूँ ना, मेरा ख्याल है ऊपर वाले को तो हटा ही देते हैं। क्या है ये, चलो सही कर देगा, ये ना मैं खुद भी भूल जाऊँ, करने लगता मेरा, ठीक है। ये बन गए। अब इन सबको देखो, ये सब अलग अलग हैं, कैसे अलग अलग हैं अभी देखो, मैं आता हूँ यहाँ पे, सबको नाम दिया है बॉक्स, अरे बॉक्स ही दिया है, बॉक्स 1 दिया है, सबके अंदर बॉक्स 1 डबल डबल दे दिया, जिंदगी खत्म हो गई ऐसा लग रहा है। एक को उड़ाओ, ठीक है, बॉक्स एक ही डिव देना है फुटर के अंदर। कितने डिव हैं ये, एक डिव एक्स्ट्रा बना दिया था, सही, कोई मसला नहीं। बॉक्स 1 भी कर सकते हैं और बॉक्स ही कर दो, कॉपी 2 3 4 5, 4 भी बहुत है, चलो 5 हो गए। अब देखो हम यहाँ पर आते हैं और मैं कर देता हूँ पहले तो फुटर डॉट फुटर को कॉल किया और उसको बोला बॉर्डर लगाओ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, इसने अपने आप पर बॉर्डर लगा देना है। और फुटर की स्पेलिंग गलत लिखी है क्या, F कैपिटल है, फुटर का F कैपिटल है, तो
फुटर का एफ कैपिटल है तो एफ कैपिटल पे, हाँ ये रहा, सही है, आ गया। लेकिन ये जो बॉर्डर है ये कंप्लीट पूरी विड्थ इसने दी हुई है। विड्थ हम कम भी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल हमारे पास इतनी विड्थ हमें चाहिए, काफ़ी है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो आई बॉक्सेस है ना, इन सब बॉक्सेस के लिए बॉक्स पर आता हूँ, डॉट बॉक्स, और इन बॉक्स को भी देता हूँ बॉर्डर टू सॉलिड ब्लैक, चलो सॉलिड ब्लू कर देता हूँ ताकि नज़र आए। सब बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इस तरीके से, सब बॉक्सेस ने जगह ली हुई है, नज़र आ रहे हैं। अब जितने बॉक्सेस मुझे नज़र आ रहे हैं सारे के सारे क्या हुए हैं, फिक्स्ड हुए हैं, ठीक है। इन सबको मैंने सेट करना है किसी तरीके से। मैं इनकी विड्थ पहले तो कम कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई आप सब अपनी विड्थ कर दो 200 पिक्सल, बहुत है, हाँ बस बहुत है, एक का इतना पार्ट काफ़ी है, क्या करना है ना, इतना पार्ट बहुत है एक के लिए, हमने तो सिर्फ टेक्स्ट ही लिखना है। बॉक्स ये सारे बॉक्स देखना, एंड में वो हटाऊंगा ना ब्लैक वाला, और ये ब्लैक मेरे पास बॉक्स आ रहा है, एक ब्लैक बॉक्स है उसके अंदर ये सारे टेक्स्ट आ रहे हैं। अब अगला काम मेरा क्या है कि ये सब तो आ गए, बॉक्स के अंदर भी आ गए, इस बॉक्स का डिस्प्ले सारा एक काम करना है, तो मैं करता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे ही फ्लैक्स किया सबके सब एक जाएंगे आगे। उसके बाद अब अगला काम ये करता हूँ मैं कि जस्टिफाई फ्लैक्स रैप भी लगाना है, ये तो पक्का ही लगा लो फ्लैक्स, क्योंकि वो अपने हिसाब से रैप हो जाएगा, फ्लैक्स रैप कर देना। दूसरी चीज़ है कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर दो, ठीक है। अब हटाओ बॉर्डर्स, ये हटाओ बॉर्डर, बॉर्डर नहीं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और कलर तो आई थिंक ए को लगाया हुआ है मैंने, ए को कॉल किया ना, ए कलर वाइट। ऐसा फुटर तो आपने देखा होगा अक्सर नीचे बना हुआ होता है, फुटर नीचे बना हुआ होता है, ऊपर नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं, यहाँ इस सेक्शन में कुछ आइकन्स वगैरह होते हैं, बिल्कुल टॉप पर या एंड पर। अगर मैं आ जाऊँ शायद इस वाली एप्लीकेशन पे भी बना हुआ होगा, फुटर्स गूगल पर आ जाते हैं, फुटर्स इन वेबसाइट्स, हाँ भाई, और इमेजेस पर आते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। देखिए तो ये टेक्स्ट पड़ा है, जैसे ये टेक्स्ट पड़ा है, ये दोनों भी आपस में साथ कैसे आए हैं, दो है तो दो के हिसाब से फ्लेक्स है, दो के हिसाब से फ्लेक्स है। अगर आप इसको दो के हिसाब से कर दो, दो के हिसाब से फ्लेक्स हो जाएगा, और आप इसके पेरेंट की विड्थ भी कम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये फिक्स हो गया, ये कितने कर दिए मैंने, दो गायब किए, तीन है ना, तो इन दो को रख देता हूँ। पेरेंट है, पेरेंट की विड्थ कम कर देता हूँ मैं, पेरेंट कितना है ये रहा, इसकी विड्थ कर देता हूँ मैं 50 VW, ठीक है भाई। अब इसके साथ भी कोई और आइटम लाना है फुटर के अंदर भी, इस फुटर के अंदर भी आप इसके ऊपर भी एक और चीज़ बना दो, इसके साथ कोई और आइटम बना सकते हो आप, वो भी यहाँ ला सकते हो, लेकिन उन दोनों को एक डिव में डाल, जैसे डिव डॉट कंटेनर में ये दो चीज़ें आ जाएं, ठीक है, और यहाँ पर बना दे डिव डॉट फुट 2 कर देता हूँ इसको, ठीक है भाई, फुट 2 कर देता हूँ, बस काफ़ी है। और इस फुट 2 और डॉट कंटेनर पर अगर आऊँ, इसका डिस्प्ले में कर दूँ फ्लेक्स, पहली चीज़ तो ये फ्लेक्स करने से हुआ क्या, अब इसके साथ आइटम आएगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये ला रहा था ना, मैं जैसे डॉट F40 फुट 2 यही था ना, ठीक है, इसको दे देता हूँ हाइट, इसको तो सिर्फ विड्थ दी हुई, हाइट कर देता हूँ 20 VH फिलहाल के लिए, और बॉर्डर रेड, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है ये आइटम, ठीक है। इसको विड्थ दे सकता हूँ, विड्थ जितनी दे दूँ 300 पिक्सल, देखो ये इसके साथ आ रहा है। अगर ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों का डिस्प्ले क्या हुआ है, अगर ये ना होता तो फिर ये ऐसे पूरा लेआउट आप सेट कर सकते हो, इसमें अलग आइटम रखकर इसमें कोई और फॉर्म डाल सकते हो, ये दोनों एक चीज़ है तो बिल्कुल एक जैसा कॉन्टेंट हो जाएगा। तो
तो ये दोनों काम जो हो रहे हैं यहाँ पर आपको जो इसमें दिख रहे हैं सब फुटर, ये वाला फुटर जो मैंने अभी बनाया वो ये इस टाइप का नजर आया। बात समझ आई? ये देखो ये सारे आइटम मिले हुए हैं, ये सेम, ये सब इसी सेम तरीके से आप इसको एक ही तरीके, ये सारे आइकन्स एक साथ कैसे आए, ये सेम काम हुआ है। आइकन्स डाले सारे एक डब्बे में और ये इस डब्बे को क्या किया है, बिल्कुल फ्लैक्स लगा के और उनके स्पेस बिटवीन किया ताकि एक इस कोने पे एक इस कोने पे रहे, उनके दरमियान में स्पेस, ये चीज़। और देखो ये भी सेम, ये बात समझ आई, क्लियर हुई है? तो ये अक्सर आपको फुटर में देखने को मिलेगा, ऐसे जैसे पहले मैंने स्टार्ट में बनाया था ना फुटर, ये कहाँ गया, ये चीज़ अक्सर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी ऐसे। तो इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ। डिस्प्ले फ्लैक्स के अंदर अभी हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना फ्लैक्स की, क्या हुआ, समझ आई बात? ये तो तीनों प्रॉपर्टीज़ आप नैप बार में भी यूज़ कर सकते हो, फ्लैक्स को, कार्ड्स को लाइन लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और सेम चीज़ ये भी। और मज़े की चीज़ ये कि जो अभी वाला ये जो बनाया ना फ्लैक्स, इसकी खासियत ये है कि ये रिस्पॉन्सिव भी रहता है। मतलब ये कि अगर मैं आया जगह कम है 2 से ये ऐसे भी आता है, ठीक है। अब ये टॉप बॉटम के लिए आप मार्जिन ज़्यादा देना तो आप इनके दरमियान, बॉक्स के दरमियान मार्जिन दे दो भाई, मार्जिन टॉप बटन 20 पिक्सल या 20 पिक्सल और 0 पिक्सल, ठीक है भाई। अब देखो ऑटोमेटिक सेंटर और ये कैसे आ रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव भी चलेगा, सेंटर भी चलेगा। शुरू हो जाओ। थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझना है आपने। देखो मैं CSS लिखता हूँ, इतनी ज़्यादा हो जाती है, आप लोग परेशान हो जाते हैं, यार ये इतनी ज़्यादा जमा हो गई। ज़्यादा जमा इस वजह से हो जाती है क्योंकि पुरानी चीज़ें तो पढ़ते आएंगे ना। ये वही बात है, एक बच्चा है जब स्कूल जाता है स्टार्ट में, कुछ बहुत सारे बच्चों को मैथ बुरी लगने लग जाती है या नहीं, सर के ऊपर से जाती है मैथ। वजह क्या है? वजह ये है कि प्रैक्टिस नहीं हो पाती उनकी, ठीक है, या वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ नहीं आ रहा। प्लस के क्वेश्चन खाली कराया इसने, 1 आ रही है बहुत आसान है, प्रैक्टिस नहीं की, उस प्लस के क्वेश्चन को छोड़ दिया। माइनस के कराया, अरे ये तो बहुत आसान है, छोड़ दिया। मल्टीप्लाई, जब चारों को साथ मिलाया अब उसको एक भी नहीं आ पा रहा होता। वजह क्योंकि ऑन द स्पॉट वो जो सिंगल प्रॉपर्टी पढ़ाई जा रही थी ना, उसकी वो प्रैक्टिस नहीं कर पाया। अब मैंने बॉर्डर पढ़ा दिया, उसने कहा बॉर्डर बहुत आसान है, बॉर्डर के, अब जब 4-5 प्रॉपर्टीज के साथ बॉर्डर लग रहा है, उससे बॉर्डर भी नहीं लग रहा होगा, ठीक है। किसी से क्या नहीं लग रहा होगा, किसी से क्या एरर आ रहा होगा, किसी को मार्जिन समझ आ रहा होगा। वजह सिर्फ यही है कि साथ साथ हर प्रॉपर्टी को समझना है। देखो इसीलिए मैं जब बार बार बना रहा होता हूँ बिल्कुल जीरो से। अब देखो डिस्प्ले का असल जो काम है वो समझते हैं खाली। अगर मैं इसके अंदर देखो बॉडी है ना, मुझे एक डब्बा बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे ये चीज़ें रखनी है, तो मैं एक डिव डॉट बॉक्स कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ बिग बॉक्स होता है, बिग बॉक्स कर देते हैं, बिग बॉक्स, ठीक है। ये हो गया जी। कैन नॉट कहाँ पर एरर आ रहा है? क्रोम पर एरर आ रहा है। वर्जन क्रोम का पुराना तो नहीं है कोई? फ्लैक्स तो मेरा ख्याल है सपोर्टेड है सब जगह। नहीं ऐसे तो ये एरर कभी भी नहीं आता, बस वर्जन की वजह से आ जाए, ठीक है। अच्छा खैर यहाँ आते हैं, बिग बॉक्स दिया। अब बिग बॉक्स क्या है? ये एक डब्बा होगा जिसके अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं। अब इसमें आप खाली अब देखो मैं H1 लिखूँ, लॉरेम 2 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ तो एक और H1 लिखूँ, लॉरेम 4 वर्ड्स, और ये लास्ट वाले 2 वर्ड्स मैं बाकी वाले हटा देता हूँ। ऐसे 2 वर्ड लिखे हैं मैंने, सिंपल। अब देखो अभी कोई प्रॉपर्टी CSS की कुछ नहीं लगाया, आपने सिर्फ ये चीज देखनी, क्या ये दोनों H1 एक साथ है? अलग अलग आ रहे हैं या नहीं? दोनों क्या आ रहे हैं? अलग अलग। डिस्प्ले, अब देखो
एक तो ये कि H1 का डिस्प्ले चेंज करो, दूसरा है मैं स्टाइल पर आऊं और डॉट बिग बॉक्स जो था, बिग बॉक्स कुछ भी नहीं कर रहा है इस बिग बॉक्स पर, सिर्फ इसका जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स कर दूं। फ्लेक्स, इसने अपने अंदर मौजूद आइटम्स को क्या कर दिया, फ्लेक्स बना दिया। अपने अंदर मौजूद आइटम्स को क्या कर दिया, फ्लेक्स बना दिया। देखो सिंपल। अब इनमें गैप चाहिए, देखो दोनों में। अब अगली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप, ये तब चलेगी जब बहुत हाई पोजीशन पे जाके, जहां पर दोनों में जगह नहीं बन पा रही, फिर एक को नेक्स्ट उस पर भेजेगा, लेकिन कम नहीं करेगा। इससे के बाद एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट। अगर मैं इसको कर दूं सेंटर, ये सबको उठा के सेंटर से शुरू करेगा। किसी टेक्स्ट को सेंटर करना भी कितना इजी होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स हो और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। राइट लेफ्ट जहां भी करना है आप कर सकते हो। फ्लेक्स स्टार्ट कर दूं तो स्टार्ट में, फ्लेक्स एंड कर दूं तो एंड पर हो गया। फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज है सारी, ये सारी प्रॉपर्टी यहां पर आपको मिल जाएंगी। आप ऐसे लगा देना कॉलन, देखो राइट लेफ्ट पता नहीं क्या क्या बहुत दी हुई है, स्ट्रेच है, स्टार्ट है, जो बहुत यूज होती है। बहुत स्पेस अराउंड कर दूं, दोनों के दरमियान स्पेस आ, देखो अराउंड ये रहा। स्पेस बिटवीन कर दूं, दोनों के दरमियान में स्पेस आ गया। स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। एक एक को, हर एक को इंडिविजुअल स्पेस देने के लिए इवनली यूज करा हुआ है, ठीक है। बात समझ आई, कितना सिंपल हो गया ये। ऑटोमेटिक ये आपको जनरेट करके दे देगा, सिंपल। अब मजे की चीज इसमें एक नहीं, इसके अंदर आप जो भी आइटम डाल दो, लॉरेन वो भी इसके साथ क्या करेगा, फ्लेक्स ही चलेगा, ठीक है। जगह नहीं मिली इस वजह से ऐसे आ गया। अब जितने भी आइटम आप यहाँ पर दोगे ना, मैं नया कोई टैग, सॉरी टैग देना पड़ेगा, मैंने खाली ये दिए। मैं यहाँ आऊँ और एक H1 और डाल दूँ, इस पर लिख दूँ लॉरेन फॉरवर्ड्स, वो सबको फ्लेक्स में ऐड करता जाएगा, फ्लेक्स बनाता जाएगा। जितने आइटम आएंगे वो फ्लेक्स करता जाएगा, जितने आइटम आते जाएंगे उनको क्या करेगा वो, ठीक है। ए लिख दूं, फ्लेक्स बना के देता जाएगा। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है। इस तरीके से हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स क्या कर रहा होता है, वर्किंग। अच्छा एक और चीज़ है, मैं कर देता हूँ अलाइन आइटम्स, देखो वो जो टॉप पे था वो भी सेंटर हो गया, वर्टिकली सेंटर। अलाइन आइटम्स एंड कर दूं, सबको साथ लेके चलेगा, सारे एंड पर है। अच्छा ये ऑटोमेटिक एंड, और ये क्योंकि ये इतनी बड़ी लाइन है इस वजह से, ये छोटा सा है तो ये एंड सेंटर और सब दिखा रहा है, तो इसलिए अगर इसको मैं सेंटर करूं, अब ये भी सेंटर हो गया। बात समझ आई। मेन काम देखो, अब तो कुछ भी नहीं है, ना बॉर्डर है ना कुछ है, सिर्फ फ्लेक्स चल रहा है। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप। अगर रैप नहीं दूंगा फिर क्या प्रॉब्लम है, देखो खराब हो रहे हैं, देखो आइटम कैसे खराब हो रहे हैं। और फ्लेक्स रैप ऑन कर दूं तो अब देखो जरा, तो फ्लेक्स रैप लगा नहीं है क्या, अच्छा इनलाइन है, ये देख रहे हैं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक आता है तो दूसरा और सारे रैप होना शुरू हो गए, ठीक है। अच्छा ये दो दो वर्ड्स आपस में हैं लिखे हुए, मैं समझ रहा था हर वर्ड अलग है, ये पूरा एक है, ये पूरा एक टैग है, ये पूरा एक और ये एक, ठीक है। इस वजह से वैसे दे रहे हैं टैग्स भी तीन और अलग हो रहे, समझ गए बात, क्लियर हो। तो बिल्कुल ऐसे प्रॉपर वे में डिस्प्ले के लिए ये फ्लैश की प्रॉपर्टी चल रही होती है, इसका काफ़ी यूज़ है भाई। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नैप बार मैंने बताया, उसकी सेटिंग आप इसके थ्रू कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, मैंने जो यूट्यूब पे कार्ड बताए थे ना आप लोगों को बनाने के लिए, आपने ये जो यूट्यूब के कार्ड बनाने हैं, पहले तो इसमें जहाँ जहाँ पोजीशन प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपने यूज़ करनी है, ठीक है। ये और ये पहले तो ऐसा कार्ड रेडी करना है, ये सब आप। अच्छा ये देखो ये पिक्चर और ये नाम वाम कैसे आ रहा है, ये भी फ्लैक्स के थ्रू आप सेट कर सकते हो। ये भी फ्लैक्स के थ्रू, दो आइटम है, दो को फ्लैक्स के थ्रू भी कर सकते हो, विदाउट फ्लैक्स भी कर सकते हो, जैसे आपको दिल करे, ठीक है। ये दिया। अब आपने करना क्या, इस तरीके से कार्ड्स बनाने, ठीक है, और इनको क्या बनाना है, रिस्पॉन्सिव करना है,
फ्लेक्स लगाने किसके थ्रू फ्लेक्स लगाओगे भाई? किसके थ्रू करो, सॉरी किसके थ्रू इनकी अलाइनमेंट सेट करोगे? फ्लेक्स के थ्रू। ठीक है भाई, तो फ्लेक्स आगे अगर रैप करूंगा मैं वेबसाइट को तो क्या होगा, आइटम बड़ी स्क्रीन है तो 3-4 दिखेंगे, छोटी स्क्रीन होगी तो, लेकिन उसके लिए कार्ड की विड्थ फिक्स रखना आपको। कार्ड की विड्थ क्या रखोगे? फिक्स रखोगे। बाद की पोजीशन प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, वो आपको पता है। आप चाहो यहाँ वीडियो रखना चाहो वीडियो रख दो, ऑडियो रखना चाहो कोई भी चीज़ रखना चाहो, पिक्चर रखना चाहो खाली पिक्चर रख के कर दो। लेकिन कार्ड आपने बनाने, कार्ड तो आपको ढेरों एग्जांपल मिलेंगी, जैसे मैंने बताया आपको OLX, गूगल पर आओ पहले तो कुछ भी लिखूंगा आएगा गूगल ही है। OLX पर, कराची नहीं OLX पे आ जाओ भाई। ये वाले कार्ड है OLX, अच्छा ये कराची वाला OLX खोला है ना, OLX दिखा दो भाई। कार्ड OLX पे कैसे आ रहे हैं? अच्छा अब ये इन्होंने पता नहीं रिस्पॉन्सिव बनाई है नहीं, इसको देखते आप, इनकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं। क्या इनकी वेबसाइट इतनी खास रिस्पॉन्सिव नहीं बनाई है इन्होंने, क्यों भाई? 2 नंबर डेवलपर ने बनाई है। नहीं वैसा नहीं होगा, उसकी वजह होगी। उसकी वजह क्या होगी? डेवलपर को आ नहीं रहा होगा। ठीक है, एक ये वजह होगी, खास वजह ये नहीं। वजह ये है कि OLX की क्या मौजूद है? मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है। इस वजह से OLX को कोई भी जाकर यहाँ, अब YouTube भी, आप YouTube पर भी चले जाओ, उन्होंने भी मेरा ख्याल है रिस्पॉन्सिव नहीं रखा हुआ। मजे की बात तो इन लोगों का भी ये खास रिस्पॉन्सिव नहीं है, बस जो थोड़ा बहुत चल रहा है, बाकी इन्होंने भी कोई खास रिस्पॉन्सिव नहीं रखा हुआ इसको। ठीक है, तो इनके लिए भी इस पर क्या है, इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन रखी है। जब मोबाइल एप्लीकेशन ही चला रहे हो आप लोग, तो इस वजह से इन्होंने इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने इसको पूरा डेस्कटॉप के हिसाब से ध्यान किया। लेकिन अब जो आम कोई सा भी बंदा है आपसे वेबसाइट बनाएगा, तो वो तो लोकल कोई भी वेबसाइट बना रहा है अपनी छोटी मोटी अकाउंट, वो बोलेगा यार रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए। वो बोलेगा मोबाइल एप्लीकेशन महंगी बनेगी, वेबसाइट उसके मुकाबले थोड़ी सस्ती बन जाएगी, और वो बोलेगा एक ही चीज़ बनानी है। तो यूज़र ज़्यादा अगर मोबाइल एप्लीकेशन वाला है तो मोबाइल एप्लीकेशन, या वेबसाइट वाला होगा तो बोलेगा दोनों जगह चल जाएगी। ठीक है, तो वेबसाइट का प्रोसेस थोड़ा इजी है तो वेबसाइट की तरफ वो आएगा, वेबसाइट पर आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको। लेकिन आपने क्या करना चाहिए, ये सब भी फ्लेक्स के थ्रू हो सकता है। ये सब एक लाइन में किसके थ्रू आ सकते हैं? फ्लेक्स के थ्रू आ सकते हैं। ये सब भी। अच्छा ये कैसे आएगा? ये कैसे? ये कैसे फ्लेक्स के थ्रू? ऐसे कैसे? फ्लेक्स में एक और प्रॉपर्टी भी है, पता है क्या? फ्लेक्स डायरेक्शन। अगर कर दो कॉलम तो वही आइटम्स कॉलम की शक्ल में आ जाएंगे, समझे बात? और अगर इसको कर दो रॉ, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? रॉ ही होता है, और रॉ में भी है रॉ रिवर्स। तो आपके पास 2 हैं, रॉ भी है और ISI भी है। ठीक है, और कॉलम रिवर्स भी कर सकते हो, हेलो से नीचे शुजा, हालांकि हेलो एंड पे और बाकी है। बेटा बात समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? मुझे मसला तो नहीं। बस ये फ्लेक्स की 2 से 3 प्रॉपर्टीज है। फ्लेक्स ज़्यादा है, फ्लेक्स को हम कल दोबारा रिपीट करेंगे। फ्लेक्स से मैं आपको एक हीरो सेक्शन बनाना बताऊंगा, उसके नीचे पूरा एक कार्ड सेक्शन रेडी करके बताऊंगा, उसके नीचे प्रॉपर एक फुटर बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम्पल समझ आ जाए। बस आपने सिंपल फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देखनी है आप। अच्छा फ्लेक्स मत, फ्लेक्स बॉक्स लिखना, W3 स्कूल पर आके ना वहाँ लिखना गूगल पर फ्लेक्स बॉक्स W3 स्कूल, आपको यहाँ ले आएगा। अब ये सारी प्रॉपर्टियाँ बता रहा है, कॉलम में डायरेक्शन कैसे होगी, सारा फ्लेक्स आइटम पे लगने वाली प्रॉपर्टीज वो भी बताएगा। कंटेनर पे फिलहाल तो देखो तुम, कंटेनर पे क्या क्या लगाया? सबसे पहले फ्लेक्स लगाया, फ्लेक्स की डायरेक्शन लगाएगा, कॉलम रिवर्स, रॉ रिवर्स। ठीक है, ये बताने के बाद फिर बता रहे ज़्यादा आइटम होंगे तो उसके लिए रैप की प्रॉपर्टी मौजूद है। देखो ये रैप, अगर फ्लेक्स रैप हटा दूँ यहाँ से, उसको कर दूँ रन, तो ये ऐसे आएगा, और ये वापस ले आऊँ करूँ रन, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से फ्लेक्स बॉक्स की ये प्रॉपर्टी है। फ्लेक्स डॉट कंटेनर, रैप नो रैप, फिर रैप रिवर्स, फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी कहाँ गया? अच्छा ये भी है, रॉ रैप करनी है या फिर कॉलम रैप करना है। तो ये 2 डबल प्रॉपर्टी देता है वैसे,
रॉ रैप। जैसे ये रॉ रैप दिखा रहा है ना, ऐसे एक कॉलम रैप होता है। उसमें क्या होगा कि जब कॉलम में है विड्थ कम है तो कॉलम की शक्ल में यू रैप करना शुरू कर। जैसे अभी यहाँ पर यू से यू रैप कर रहा है, उसमें करेगा यू से यू रैप कर रहा है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है, चेक कर लेना। नीचे ये है एक जस्टिफाई की प्रॉपर्टी है, ये देख लेना। अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी है, वो देख लेना। ये देखो सारे बताएं, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, इनको समझाया। अलाइन आइटम्स हैं, वो देख लेना। देखो अलाइन आइटम जैसे ही आया उसने बीच में हाइट डाल दी। अब तक दो चीज़ें चल रही थी ना, फ्लेक्स और नीचे उस प्रॉपर्टी का नाम, अभी हाइट भी डाल दी। क्योंकि अलाइन आइटम, भाई आइटम तब सेट होगा ना जब वर्टिकली कोई हाइट होगी। आपको पता है ब्लॉक एलिमेंट बाय डिफॉल्ट जैसे आप बनाते हो तो विड्थ तो पूरी घेर लेता है, हाइट जितना कंटेंट होता है उतनी ही घेरता है। अब कंटेंट ही थोड़ा सा है तो वो उतना ही घेरेगा, उसके दरमियान में अब सेंटर और वो तो होगा ही नहीं। लेकिन विड्थ बड़ी है तो कंटेंट थोड़ा, तो वो टॉप बॉटम लेफ्ट जैसे रखना चाहो वैसे आप रख सकते हो। ठीक है, बाकी ये दे दिया इसने। एक और प्रॉपर्टी देगा इसकी अलाइन आइटम्स के हिसाब से। ठीक है, इसको देख लेना छोटी छोटी, लेकिन बस ये फ्लेक्स कंटेनर पढ़ लेना। सही है, बस फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को जितना अच्छे से हो सकता है ये अच्छे से रीड करो फ्लेक्स। और हम कल भी फ्लेक्स पे काम करेंगे। नेक्स्ट वीक जो है ना, हमने मीडिया क्यूरी और ग्रिड सिस्टम पे काम करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप समझ लो ये जो 3 मैंने कहा था ना, ये जो 3-4 क्लासेस हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली 3 और ये आज की और कल की क्लास है, दोनों फ्लेक्स के ऊपर है। पूरा लेआउट समझ लो इसी के बाद। इसके बाद फिर लेआउट बनाने के लिए हम इतना टाइम नहीं लगाते, लेआउट फटाफट बनता है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इसको यहाँ पॉज करता हूँ मैं। और आपने ऐसे कार्ड सिस्टम बनाने की कोशिश करना है। ये यूट्यूब का कार्ड वाला सिस्टम बनाना है, इसका मैं असाइनमेंट अपलोड करूँगा, आपने असाइनमेंट बनाना है। ठीक है भाई, समझ के बाद ये मैंने दिया था यूट्यूब वाला या नहीं दिया? ये नहीं दिया, अब ये बनाओगे आप। ठीक है, आप बेशक पिक्चर बना लेना, एक बिल्कुल सेम पिक्चर, वीडियो भले ना पिक्चर हो, उसके नीचे ऐसे टेक्स्ट हो, यहाँ इमेज हो, ये हो, ये हो, ये हो, और यहाँ टाइम लिखा हो, वहाँ कोई लोगो छोगो कुछ भी लगाना है। अब ये आपको पता है टाइम वाला काम भी कैसे होगा। बैकग्राउंड इमेज होगी एक डिस्क के ऊपर, उसके ऊपर आपको टाइम वाला काम मैंने बताया हुआ है, जैसे बताया। ठीक है, सही, चलो चले, ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर है, कोई मसला तो नहीं? चलो हम ये भी देख लेते हैं, इसको हटाते हैं। तो ये है कि आपने ये काम कर लेना, आपको वहाँ से मैंने